आई नो आप लोग भी मेरी तरह देख ज़रा प्यार से के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। और भाई हम इंडियन फैंस के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब मन करता है तभी एपिसोड को गायब कर देते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी है ये कि जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार एपिसोड होना होता है वही गायब हो जाता है। मतलब जिस एपिसोड का इतने टाइम से ऐसे इंतजार कर रहे होते हैं, बस एक्साइटेड है इसके लिए, वही गायब हो जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जैसे एपिसोड 23 है वो गायब हो गया, तो आप उसके ऑल्टरनेट्स क्या हैं, आप उसको कहाँ देख सकते हो, और एपिसोड में थोड़ा बहुत क्या हुआ है। मैंने एक आधी शॉर्ट्स दिन में डाल दी थी, मतलब सुबह उठते के साथ ही। अगर आपने नहीं देखी वो देख लेना, वरना मैं वो सारी चीज़ें फिर से रिपीट कर दूंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मेरे चैनल पे आप कभी भी खोगे नहीं, अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। हर एक ड्रामा से रिलेटेड जो रिकमेंडेशंस है वो मैं अलग से ऐड कर देती हूँ। हर चीज़ से रिलेटेड एक अलग प्लेलिस्ट है। तो अगर आप किसी एक चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है तो ज़रूरी नहीं आप वो देखो, हो सकता है आपको कोई दूसरी चीज़ पसंद आ जाए, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप बहुत 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 ही ज़्यादा बेसब्र है और आपको ये है कि कल के एपिसोड में देखना ही है कि क्या हुआ था, तो मैंने सुबह एक शॉर्ट्स डाली थी, उसके अंदर मैंने एक पेज मेंशन किया था जो एक इंस्टाग्राम का पेज है। फिर से मैं यहाँ ये स्क्रीनशॉट अटैच कर रही हूँ। इस पेज का नाम भी देख ज़रा प्यार से ऑफिशियल पेज ही है। इसके 26,000 अराउंड समथिंग कुछ इसके फॉलोअर्स हैं। तो आप इस पे क्लिप्स देख सकते हो। इस पे पूरा वीडियो अपलोडेड नहीं है, बस एक डेढ़ मिनट के कुछ कुछ क्लिप्स एडेड है, जिसके अंदर एपिसोड 24 का टीजर भी है और जो मेन एपिसोड की हाईलाइट है, जो मतलब कि क्या क्या मेन चीज़ हुई थी, वो सारा इस पे डाल रखा है। जिसकी वजह से मुझे पता चला था कि रूमी और अली की शादी नहीं हुई है। भाई दिल टूट गया। मतलब हमें पता था यार, वी ऑल वर प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि मैं हर एक रिव्यू रिएक्शन में यही बोल रही थी कि शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा। और हमें पता था कि रूमी रिवेंज ले रही है, वी ऑल न्यू इट। बट फिर भी वही है ना कि जो चीज़ हो जाती है फिर ऐसे बुरी हो जाती है तो दुख तो होता है, बिकॉज रूमी और अली साथ में लग तो बहुत प्यारे रहे थे यार। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिसको ऐसा है कि नहीं भाई हमें तो पूरा एपिसोड ही देखना, हम नहीं देख सकते पार्ट्स में, तो फिर इंडिया के अंदर या तो आप यूज़ कर लो वीपीएन। देखो मैं पर्सनली वीपीएन यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरे को लगता है कि ऐसे अनऑथराइज्ड ऐप्स को आपको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। मैं नहीं करती हूँ, मेरे डिफरेंट कंसर्न्स है। बट इन केस अगर आपके मेरे जैसे कंसर्न्स नहीं है तो एक आधा ऐप है, जैसे एक ये वाला ऐप है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करके और फिर इस ऐप से एक्सेस देके आप देख सकते हो। जो पाकिस्तानी जितने भी यूट्यूब चैनल है जो इंडिया में बैन है, आप कहीं और की लोकेशन लगा के चेंज करके और फिर आप देख सकते हो पूरा का पूरा एपिसोड। और मतलब बाकी भी कोई भी एपिसोड जो आपको लगता है कि इंडिया में नहीं आता है या बहुत लेट आता है, तो आप ये वीपीएन वाली चीज़ करके आप सेम टाइम पे देख सकते हो। सेम टाइम मतलब जब रात में पाकिस्तान में होता है 10 बजे के अराउंड अपलोड यूट्यूब पे, तो आप उसी टाइम पे इंडिया में भी देख सकते हो। बस आपको उसके लिए वीपीएन का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर आपको ये है कि आपको वीपीएन भी यूज़ नहीं करना मेरी तरह, फिर भी आपको एपिसोड देखना है, तो आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे लिखना dailymotion.com करके एक वेबसाइट है, ये वाला स्क्रीनशॉट मैं अटैच कर रही हूँ, तो आप जाके इसके ऊपर देख सकते हो। बस एक प्रॉब्लम है यहाँ पे देखने में कि आपको बार बार एड्स देखने पड़ेंगे, जो चीज़ मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैंने यूट्यूब का प्रीमियम ही इसलिए ले रखा है कि मुझे ड्रामे के बीच में एड्स ना देखना पड़े, क्योंकि जब भी कोई मज़ेदार मोमेंट आने वाला होता है भाई ऐड आ जाता है, तो मैं नहीं देख पाती हूँ ऐसी जगह पे, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता। बट अगर आपको देखना ही है और फ्री में देखना है तो आप dailymotions.com पे जाके देख सकते हो। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था, ये मुझे नहीं पता शी इज़ माई सब्सक्राइबर और नॉट, बट उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया था, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इन्फॉर्म कर रही हूँ कि डेली मोशंस का जो ऐप है, ऐप नहीं है सॉरी, डेली मोशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी जाके आप ड्रामा देख सकते हो। बस आपको बहुत सारे एड्स देखने पड़ेंगे, तो इट्स योर चॉइस कि आप एड्स देखना चाहते हो, बट आपको एपिसोड देखने को मिल जाएगा। ये तो बात हो गई कि आप कहाँ कहाँ देख सकते हो, कैसे देख सकते हो। वैसे जो इश्क डायरीज का चैनल है उस पे एपिसोड आ ही जाता है, आज पता नहीं अब तक कैसे नहीं आया। जब भी आएगा मैं एक शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगी, तो उस पे तो आप जाके देख ही सकते हो। अगर आपको सिर्फ यूट्यूब पे ही देखना है तो वो वाली चीज़ है। बट अब हम बात करते हैं कि कल के एपिसोड में जो हुआ था वो ठीक था कि नहीं। देखो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, कुछ लोग रूमी के साथ हैं, कुछ लोग अली के साथ हैं, दोनों का। बट भाई मैं प्यार के साथ हूँ, मुझे बुरा लगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और मुझे बुरा लगा है। मतलब जो भी अली ने किया था वो अनइंटेंशनल था, बट जो रूमी ने किया वो इंटेंशनल था। हमें पता था कि रूमी करेगी, रिवेंज ले रही है, बट रूमी ऐसे करेगी कि सेम फीलिंग उसको देनी थी अली को। ये चीज़ मुझे ऐसे थोड़ा सा हर्ट करी है। बहुत लोगों ने कमेंट्स में मुझे बहुत कुछ बोला है, बट ठीक है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है क्योंकि दैट्स इंक्रीजिंग माई एंगेजमेंट एंड आई एम हैप्पी। जब तक आप मेरी एंगेजमेंट बढ़ा रहे हो मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा आएगा, समझो पैसा आएगा तो मैं उससे कुछ प्रोडक्टिव कर पाऊंगी। तो आप करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका नुकसान है।
भाई लोग कह रहे हैं कि सोसाइटी मतलब जिन लड़कियों की बारात वापस चली जाती है उनको कैसे ट्रीट करता है ये वो। मैं मानती हूँ जो अली ने किया था बहुत गलत था, मैं अपने हर एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन में ये चीज़ बोलती हूँ। और अली ने जो सबसे ज़्यादा गलत चीज़ करी थी उसको सच ना बता के, मैंने हर एपिसोड में हमजे का बच्चा करके कितना गलत है मैंने बोला। आप लोग, ये नहीं है कि मैं एक एपिसोड में मेरे में अचानक से शिफ्ट आया कि लोग ऐसा बोल रहे हैं इसलिए मैं नहीं, आपको पता है मैं हर एक एपिसोड में बोलती हूँ कि भाई अली को सच बता देना चाहिए, बता देना चाहिए। उसने सच नहीं बताया, वो थी उसकी सबसे बड़ी गलती, उसने रूमी को सच नहीं बताया। बट एक चीज सोचो, उसको पता था कि रूमी को छोड़ दिया उसके हस्बैंड ने, मतलब या फिर रूमी की शादी टूट गई थी, फिर भी अली ने एक भी बार रूमी से सवाल नहीं पूछा। वो उसको प्यार करता था, उसने सवाल नहीं पूछा उसके पास्ट के बारे में, जबकि गलती उसकी थी। अगर कोई और लड़का होता, इमेजिन अगर रूमी उसकी अली की जगह कोई और लड़का होता फिर छोड़ा होता, गलत चीज होती ना। उसने भी तो एक्सेप्ट किया है, बट थोड़ा सा मुझे बुरा लगा है। इट्स नॉट प्रैक्टिकल बट आई फील बैड। बट द प्रॉब्लम इज जो अली ने किया था वो उसने प्लान करके इस हिसाब से कुछ नहीं किया था, उसके साथ बहुत कुछ अनसर्टेन हो रहा था, उसको तो आइडिया भी नहीं था। उसको पता लगा उसको शादी करनी है, वो भाग गया कि एडी साहब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं ये चीज़। बट एडी साहब ने और उन्होंने जानबूझ के पूरी प्लानिंग के साथ उसके साथ ये चीज़ करी। मतलब मुझे बस वो चीज़ थोड़ी सी बुरी लगी कि पूरा प्लान करके। और भाई रूमी के घर वालों की क्या गलती थी इसके अंदर? रूमी ने उनको भी नहीं बताया, सिर्फ अपने पापा को बताया। मतलब दादी, सोचो उन पे क्या बीती होगी कि दूसरी बार बेटी की शादी नहीं हुई, पूरा मंडप वंडप सब तैयार था, दूसरी बार नहीं हुई। तो बस मुझे ये चीज़ बुरी लगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी इट्स अ ड्रामा, ड्रामा में ड्रामा ही होता है, बट एज अ फैन आप एक्सपेक्ट करते हो बहुत सारी चीज़ें, वो नहीं होती तो आपको बुरा लगता है। यू नो दैट इट हैपेंस एंड इट्स नॉट अ लाइट हार्टेड कॉमेडी। कल का एपिसोड बहुत ही ट्रॉमेटिक था, मतलब इतना ट्रॉमा ऐसे, ओ भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने पूरा एपिसोड देखा भी नहीं है, जो पूरा एपिसोड देखूंगी रिव्यू एंड रिएक्शन आ जाएगा वो देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय।